हेलो आर्टिस्ट। ये वीडियो एक टाइम लैप्स वीडियो है। टाइम लैप्स को देखने के साथ साथ कि ये पेंटिंग मैंने किस तरह से बनाई है, हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिस्ट्स की क्या प्रॉब्लम होती है। अब आर्टिस्ट फिट क्यों नहीं होते सोसाइटी में? क्योंकि आप जिन लोगों से सराउंडेड हो, मतलब लगा लो कि 80 to 90% पीपल जिनसे आप सराउंडेड हो, और वो लोगों की पहचान क्या है जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, दे आर कॉमन पीपल। उनका जो सोचने का ढंग है वो बॉडी से शुरू होता है। उनकी जो सोच है वो सिर्फ शारीरिक है। और अगर आप ओशो के लेक्चर्स भी सुनेंगे तो उसमें भी एक कोट उन्होंने बोला है कि इफ यू आर आइडेंटिफाइड विद योर बॉडी देन योर वांट्स विल बी डिफरेंट। सिंपली अगर आप सिर्फ शारीरिक तौर पे इस दुनिया में जो भी कर रहे हो, भौतिकता को सोच के कर रहे हो, तो आपके वांट्स क्या होंगे, आपकी ज़रूरतें क्या होगी? खाना और बच्चे पैदा करना। तो अगर आप इस तरह के इंसान को आर्ट समझाने के लिए जाएंगे जिनसे आप घिरे हुए हो, तो आपके हाथ सिर्फ मायूसी आने वाली। एंड दोज टू डिज़ायर्स, फूड एंड रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, ये लोएस्ट डिज़ायर है एक ह्यूमन माइंड की, जो कि जिसकी तुलना अगर विचारक तौर पे किया जाए तो जस्ट जानवर भी ऐसा करते हैं। नॉट अ बिग डील। ये जस्ट एक एग्जांपल है। इससे उन्हें नीचा दिखाना या लोअर फील करवाना या इवेल्युएट करना नहीं, ये एक फिलोसफिकल वे में देखा जाए तो एक फैक्ट। या मान लो कि सीढ़ी का पहला कदम है सबसे नीचे वाला, और फिर बहुत कम लोग हैं जो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं माइंड से। अब यहाँ पे कहानी एकदम बदल जाती है। आपकी वांट्स, आपकी ज़रूरतें, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे लोगों को म्यूज़िक पसंद आता है, डांस पसंद आता है, पोइट्री, पेंटिंग, क्रिएशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। अब इससे कंपेयर करेंगे, अगर कोई सिर्फ बॉडी के बेसिस पे चलता है तो वो जो उसका बेस है, उसका सिद्धांत है, वो बहुत ही सिंपल है, फूड एंड रिप्रोडक्शन। बट जब कोई भी इंसान अपने माइंड के साथ चलता है, देन माइंड हैज सो मैनी डायमेंशंस। वन पर्सन कैन बी इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, या वो साइंस में इंटरेस्ट रख सकता है, या पोएट्री में इंटरेस्ट रख सकता है, जैसे हमने अभी डिस्कस। सो यू कैन बी इंटरेस्टेड इन एज मैनी थिंग्स एज यू कैन इमेजिन। फिर इससे भी एक अलग तरह के लोगों की श्रेणी है जो कि अपने हार्ट से, अपने दिल से पहचाने जाते हैं। फिर तो बहुत ही ऊपर के लेवल पे चला जाता है, जबकि ऐसे लोगों को समझना, जानना, पहचानना वो 80% लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या मान लो असंभव है। अब ये माइंड से हायर है। हार्ट से अगर आप चलते हो, अपने दिल से अगर आप फैसले लेते, यू विल बी मोर एस्थेटिक, मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स, मोर अलर्ट, मोर लविंग। अब माइंड है वो एग्रेसिव है, लेकिन हार्ट है रिसेप्टिव है। इसे ऐसे लेके चलो कि माइंड एक मेल है और हार्ट एक फीमेल है, उसमें एक फेमिनिन पार्ट है। अब माइंड तो फिर दे गो फॉर लॉजिक एंड हार्ट गोज फॉर लव। अब आप खुद ही फैसला कर सकते हो कि आप कहाँ स्टक हो, बॉडी, माइंड और हार्ट, और आप किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो, या किस तरह के लोगों के साथ सराउंडेड हो। तो अपने आप को डिसहार्ट मत करो, क्योंकि आपके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। वो मटेरियलिस्टिक सोच वाले लोगों को समझ नहीं आएगा। और अक्सर होता है कि आपके घर में ही समझ नहीं आता, जब किसी घर में कलाकार पैदा हो जाता है, कि इसके साथ करना क्या है। ना घर वालों को समझ आता है, ना कलाकार को समझ आता है,
मैं कैसे समझाऊं। फिर कुछ लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, वो एक फोर्थ लेवल को भी छूते हैं। कुछ लोग इसे ध्यान की अवस्था कह देते हैं, या एक टेक्निकल वर्ड है तुरिया, द फोर्थ, सिंपली द फोर्थ। बहुत बार ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ जिनकी एक लय जुड़ जाती है, वो कला से, संगीत हो या नृत्य हो या पेंटिंग हो या स्कल्पचर, किसी तरह की भी कला हो, वो कहते हैं ना वो भगवान पा लिया उन्होंने। तो एक डायमेंशन ये भी है, अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप इसे सुन रहे हो, तो अपने आप को इससे भी ऊपर लेके जाओ जहाँ पे अभी आप हो। और ये फोर्थ तुरिया स्थिति ऐसी है कि जब आपकी कोई भी डिज़ायर रह नहीं जाती, आपका कोई भी वांट रह नहीं जाता, कोई कुछ आपसे पूछे या आपकी कोई इच्छा पूरी करे या हो, आप उस स्थिति से भी ऊपर चले जाते हो। इसमें कहते हैं कि ना फ्यूचर है ना पास्ट है, जस्ट अटरली कंटेंटेड, अभी है, इसी वक्त है, प्रेजेंट में हुआ। आपके माइंड में विचार शून्यता आ जाती है। और इसकी एग्जाम्पल एक और तरह से कही जाती है कि हजारों पंखड़ियों वाला कमल आपके अंदर खुल जाता है या खिल जाता है, और आप डिवाइन से जुड़ जाते हो। और अब इस कैलकुलेशन के साथ आई गेस आपको हेल्प होगी जानने में कि आप कहाँ फंसे हो। कई बार हम आर्ट में फंस जाते हैं, तो ये सिंपल सा एक कैन से फॉर्मूला है जिसे आप अप्लाई करेंगे और आप देख पाएंगे कि आप किस, बस इसे ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश मत करें। जैसा है एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर आर्ट आपको और गहराइयों में ले जाएगा। मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है, ताकि शायद मैं आपसे शेयर कर सकता ये सब चीज़ें। जब ऐसी अवस्था आती है आपके अंदर या आएगी, तो तब जानना कि आप शांत हो जाते हो। तो आप जितने भी लोगों को देखोगे जो बहुत ही कुछ हासिल कर चुके हैं या पा लिया है, उन्होंने अपने अंदर कुछ, बाहर नहीं अंदर कुछ पा लिया है, वो सामने आने से कतराएंगे और उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और अब जितने भी यूट्यूब चैनल देखोगे तो आपको इस तरह के लोग नहीं पाए, मतलब मिलेंगे नहीं। वो अपने काम करने में ही ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, बजाय कि वो बताने के अंदर अपना समय बर्बाद करें कि उन्होंने, तो ये वीडियोस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि जो आप महसूस करते हो उसे समझाना, उसे पिरोना, शब्दों के एक माला में पिरोना आसान नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, ये कैलकुलेशन आपके काम आएगी। ये जो डिवीज़न है बॉडी की, माइंड की, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बाय फॉर नाउ माय आर्टिस्ट फ्रेंड्स, दिस इज़ जॉर्ज। आई एम एन आर्टिस्ट। आई डू storyboard, book covers, animations, illustrations, caricatures. I mean, it's a journey. एंड ये सब करने के बाद अब जो मैं कर रहा हूँ, एंशिएंट इंडियन आर्ट, एंड आपको चित्र सूत्रा समझा रहा हूँ, यूरोपियन वगैरह सब समझ के फिर मुझे ये समझ आया है। तो आई होप आप यहीं से ही कैरी ऑन करें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा पीसफुल बनाएं, क्योंकि आर्ट बहुत ही ज़्यादा गहरा है। बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।